डीएलएड प्रवेश वर्ष 2021 से 23 प्रथम वर्ष मर्सी चांस जो था वो 66.67 एवं द्वितीय वर्ष का पास प्रतिशत 80.75 रहा है। 10वीं कक्षा में तो पहली 3 पोजीशन पर 20 परीक्षार्थी हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परीक्षा का और पढ़ाई का सत्र काफी अच्छा है। परीक्षा शुल्क 4,250 रुपये प्रति छात्र दोनों वर्षों के लिए एक मुश्त निर्धारित किया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 2024-25 सत्र में जो डीएलएड प्रवेश वर्ष 2020-22 और 21-23 के जो छात्र थे उनको मर्सी चांस दिया गया था, उनका परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। परीक्षाएं मार्च 2025 का जो परिणाम है वह वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें यदि डिटेल में मैं बताना चाहूँ, कुल 6,252 छात्र अध्यापक, प्यूपिल टीचर इन्हें हम बोलते हैं, वैसे इनके लिए जो इनका डेजिग्नेशन होता है, प्रविष्ट हुए। और प्रवेश वर्ष 2020-22 प्रथम वर्ष जो मर्सी चांस था 42.86 और द्वितीय वर्ष मर्सी चांस का प्रतिशत जो है 62.07 रहा है। इसी प्रकार से डीएलएड प्रवेश वर्ष 2021 से 23 प्रथम वर्ष मर्सी चांस जो था वो 66.67 एवं द्वितीय वर्ष का पास प्रतिशत 80.75 रहा है। इसी तरह से प्रवेश वर्ष 2022-24 प्रथम वर्ष के जो रीअपियर के छात्र अध्यापक अपियर हुए थे, जिनको मर्सी चांस दिया गया है, वो 1,200 छात्र टोटल अपियर हुए थे, जिनमें से 531 उत्तीर्ण रहे, जिनका पास प्रतिशत 44.25 रहा है। इसी तरह से डीएलएड प्रवेश वर्ष 2022-24 द्वितीय वर्ष रीअपियर में 3,217 छात्र अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिनमें से 2,200 उत्तीर्ण रहे और इनका पास प्रतिशत 68.39% रहा है। इसी तरह से 2023 से 25 का जो प्रथम वर्ष रीअपियर का जो छात्र प्राध्यापक संख्या थी, छात्र अध्यापक संख्या जो थी वो 1,487 थी, जिनमें से 1,004 छात्र अध्यापक उत्तीर्ण रहे और उनका पास प्रतिशत 67.52% रहा। अब इसके साथ साथ मैं यह भी यहाँ बताना चाहूँगा कि यदि कोई छात्र अध्यापक अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है या ऐसा कोई शक है कि भाई मेरे नंबर कम है, तो वो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 20 दिन के अंदर अंदर अपना पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और रीअपियर रहे छात्र अध्यापकों के आगामी परीक्षा हेतु आवेदन पत्र की संबंधित संस्था की लॉगिन आईडी के माध्यम से ही ऑनलाइन ये भरे जाएंगे। प्रवेश वर्ष 2022-24 व 23-25 की डीएलएड प्रवेश परीक्षा जो मार्च 2025 में रीअपियर फेल रहे छात्र अध्यापकों एवं प्रवेश वर्ष 24-26 प्रथम वर्ष नियमित छात्र अध्यापकों की परीक्षा जो सितंबर 2025 हेतु सभी संबंधित शिक्षण संस्थान बिना विलंब शुल्क सहित 28 मई से 12 जून तक, 100 रुपये विलंब शुल्क सहित 13 जून से 19 जून तक और 300 रुपये विलंब शुल्क सहित 20 जून से 26 जून तक तथा 1,000 रुपये विलंब शुल्क सहित 27 जून से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यदि रीअपियर के लिए शुल्क की बात करें तो रीअपियर परीक्षा के लिए शुल्क 800 रुपये प्रति विषय है। एक से अधिक विषयों में रीअपियर या फेल हैं तो परीक्षा शुल्क 200 रुपये प्रति विषय एडिशनल देना होगा। इसके अतिरिक्त अधिकतम परीक्षा शुल्क 2,000 रुपये प्रति छात्र अध्यापक होगा। बोर्ड नियमानुसार डीएलएड प्रवेश वर्ष 2024-26 नियमित छात्र अध्यापकों के लिए परीक्षा शुल्क 4,250 रुपये प्रति छात्र दोनों वर्षों के लिए एक मुश्त निर्धारित किया गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया, बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है उसके अंतर्गत एक नियम है, 20 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं पुनर्मूल्यांकन के लिए। और पुनर्मूल्यांकन में जब आपने अप्लाई किया है तो हम उसी टाइम उस छात्र की जो आंसर शीट है उसको स्कैन करके अपलोड कर देते हैं।
जैसे ही हम यह कार्य पूरा कर चुके होते हैं, कभी भी इन फ्यूचर जब कभी छात्र चाहे वह अपनी उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क जमा करके ऑनलाइन देख सकता है। इसके लिए अलग अलग से निर्धारित शुल्क है। जहाँ तक 12वीं कक्षा के स्कूल्स का सवाल है, जिनका रिजल्ट कुछ अपेक्षाकृत कम रहा है, उनमें 18 स्कूल ऐसे हैं, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल से ही हैं, सरकारी स्कूल इनमें सिर्फ 4 हैं, जिनका पास प्रतिशत 0% रहा है। और उसका 0% रहने का कारण भी यह है कि वहाँ 1, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 14 परीक्षार्थी सिर्फ अपीयर हुए हैं। अब एक परीक्षार्थी जब फेल हो जाएगा तो अपने आप ही 0% वो परीक्षा परिणाम रह जाता है। और जहाँ तक 35% का आपका क्वेश्चन है, कुल बॉटम के जो 100 हमने जो स्कूल्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं, जिनमें 0%, फिर 2, 4, 8, 10% ऐसे 35% तक 100 स्कूल्स टोटल इसमें कवर होते हैं। हाँ, सरकारी स्कूलों में इससे संबंधित विभाग शिक्षा निदेशालय विश्लेषण कर रहा है कि किन कारणों से इन स्कूल्स का खासतौर पर रिजल्ट 0% रहा है, जबकि बहुत सारे स्कूल 100% रिजल्ट के साथ, न केवल 100% बल्कि आप और हम सभी को पता है, टॉपर जो परीक्षार्थी और विद्यार्थी रहे हैं वो 99.4% के साथ 497 नंबर के साथ टॉपर्स हैं। 10वीं कक्षा में तो पहली 3 पोजीशन पर 20 परीक्षार्थी हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परीक्षा का और पढ़ाई का सत्र काफ़ी अच्छा है। लेकिन जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन्हें हम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कह सकते हैं, छात्र के सामने किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, उन्हीं का विश्लेषण किया जा रहा है और उसके अनुसार ही आगे आने वाले टाइम में उस पर कार्य किया जाएगा। आपका क्वेश्चन सही है और इसमें हम काफ़ी सीरियसली काम कर रहे हैं। जुलाई के लास्ट वीक में एस्टेट होने की संभावना है। बाकी जैसे ही, क्योंकि देखिए एस्टेट जो परीक्षा है यह शिक्षा निदेशालय की परीक्षा होती है, हम एक टेस्टिंग एजेंसी हैं, तो जैसे ही वहाँ से उनकी तरफ से आदेश हमें मिलते हैं या निर्देश हमें मिलते हैं, हम तत्काल प्रभाव से इसको करवा देंगे। हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं। पहले की तरह होम डिस्ट्रिक्ट रहेगी क्या सर? हाँ जी, होम डिस्ट्रिक्ट रहेगा।